नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपको मालूम होगा कि हमारे समाज में राम का बड़ा महत्व है। राम के बारे में, राम को सिद्ध करने के लिए पूरा का पूरा हिंदू समाज आतुर है और उसकी सिद्धता को सिद्ध करने के लिए हमारे समाज में बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण किया गया कि राम वास्तविक रूप से हमारे समाज में थे, यानी भगवान का जो अवतार था वो पृथ्वी पर आया था और हमारे यहाँ अयोध्या में ही उन्होंने अवतार लेकर अपना जीवन यापन किया था। तो साथियों, उसी की एक कहानी मैं सतकथा अंक गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से लेके आया हूं। ये पुस्तक लिखी गई है जो मूर्तिमान सत के नाम से यहाँ पे शीर्षक दिया गया है और यह है सौर माघ 2012 और यहाँ पर जो लिखा हुआ है और जनवरी 1956 की ये पुस्तक है। वर्ष 30 इसके पूरे हुए थे और जो इसका संख्या एक पूर्ण संख्या 350 ये लिख रहे हैं इस पर। तो आप सभी को मैं दिखा भी दूंगा ये। तो साथियों, यह कहानी है वहाँ की जब राम वनवास चले जाते हैं। भरत अपने नाना के यहाँ से जो बुलाए जाते हैं अयोध्या में, उनकी माँ बुलाती हैं, सभी बुलाते हैं कि राम अब चले गए, बेटा आ जाओ। तो साथियों, यहाँ पर जब एक बेटा, एक माँ और बेटे का संबंध आप देखेंगे इस वीडियो में कि जो अवतारिक पुरुष हैं, यानी राम ने भी अवतार लिया, तो निश्चित है कि भरत ने भी अवतार लिया है। तो भरत भी किसी का रूप थे, ऐसा नहीं थे कि वो ऐसे ही चले आए थे। तो आप समझें, यहां पर भगवान का भाई अपनी मां को कितना बुरा भला कहता है, अपनी मां को इतना नीच अपशब्द का इस्तेमाल करता है। क्या वास्तव में एक भगवान जो समाज को बड़ी शिक्षा देने के लिए अवतार लिए हैं, क्या वो ऐसे बोल सकते हैं? साथियों, भगवान कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये निश्चित तौर पर इन पुस्तकों के लेखकों ने भगवान के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, भगवान को भी कलंकित करने का काम किया है, भगवान को भी गलत बनाने का काम किया है। साथियों, आइए मैं साक्ष्यों सहित आपको दिखाता हूं, लेके चलता हूं उन पन्नों पर जिन पन्नों पर यह लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी मां कैकेयी को कितना बुरा भला करा, कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। शायद अगर मेरा कोई भाई बाहर भेज दिया जाए या उसे दंड स्वरूप कहीं और भेज दिया जाए तो क्या मैं अपने मां को गाली दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मां मां होती है, मां भगवान से भी बड़ी होती है। क्योंकि भगवान को तो हमने आपने देखा नहीं है, लेकिन मां को हमने आपने देखा है। तो क्या भरत को पता था कि भगवान राम अवतारिक है? और अवतारिक है पता था तो अपनी मां को इन्हें गाली नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इन्हें सारी कहानी पूरी मालूम थी कि हम तो यही करने आए हैं यहां धरती पर। आइए, ये मां को गाली देने की सीख क्यों हमें इन पुस्तकों के जरिए मिल रही है, आइए चलते हैं उन पन्नों पर। पेज नंबर 4 है सदा सतकथा साधुभी सेवानिया, गीता प्रेस गोरखपुर की। यहां पर जब लौट आते हैं तो सारी चीजें जब पूछते हैं तो कैकेयी कहती हैं। अब कैकेयी ने उन्हें सारी बातें आद्योपांत सुना दी, यानी जब भरत पूछते हैं कि मां क्या घटना हुई है, सच सच मुझे बताओ, तब वह समझा रही थी कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। वो सोच रही थी कि मैंने जो काम किया है, मैंने तो राज दिया है अपने बेटे को। कोई भी मां ऐसा करेगी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए भगवान से बढ़कर है। आज तक भगवान ने इतना सोचा नहीं होगा अपने जिनको बनाया है, लेकिन मां ने अपने बच्चे के लिए कितना बेहतरीन सोचा है। यह आप जानते हैं कि कैकेयी ने भरत को अपने गद्दी पर बैठाने के लिए राम को जंगल में भिजवा दिया था। तो साथियों, भरत की जगह कोई दूसरा राज्य लोलुप होता तो वह अवश्य प्रसन्न होता। देखिए अब यहां पे क्या भरत को बता दिया कि बड़ा नेक आदमी था,
यानी अपनी मां की जो बात न मानी, वो कैसा व्यक्ति। तो देखिए, जबकि वहां पर वरदान दिया था उनके पिता ने, तो गलती तो पिता की है, लेकिन कैकेयी को दोषी बनाया जा रहा है। आइए देखिए, पर भरत जी को माता के वचन ऐसे लगे मानो वो जले पर नमक छिड़क रही हो। मनहु जरे पर लोन लगावत, यानी मन जल रहा है और उस पर लोग नमक लगा रहे हैं। तो माता ने जब कहा कि अब सोच छोड़कर राज्य करो, तब तो भरत सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। वे लंबी सांसें लेते हुए बोले, पापिनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही कुरुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच दिया है। अरे कुमति, जब तेरे हृदय में ऐसा बुरा विचार आया, तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए हों। तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। साथियों, ये मां के लिए एक अवतारिक पुरुष के विचार हैं। अवतारिक, वो अवतारिक पुरुष जिसे पता है कि हमने क्यों अवतार लिया है, जिसे ये पता है कि हमें समाज को क्या सीख देनी है। तो साथियों, आप ये बातें बड़े गौर से सुनते जाइए। ये अवतारिक पुरुषों की बातें हैं, जो कह रहा है कुमति अपनी मां को, जो कह रहा है तेरे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो गए, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई और तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। यह आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेटा अपनी मां के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। यह जो है वाल्मीकि रामायण में 73-74 जो सर्ग है, उसमें ये कहा गया है। साथियों, इसके बाद लोभिनी फिर रुका नहीं। भरत यहीं रुक जाता तो ठीक था, लेकिन वो रुका नहीं। फिर कह रहा है, लोभिनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि श्री रामचंद्र के प्रति मेरा क्या भाव है। इसी कारण राज्य के लोभ से तूने ये महान अनर्थ कर डाला। पुरुष सिंह राम लक्ष्मण को बिना देखे मैं किसके बल पर राज्य की रक्षा करूंगा। और तूने मेरे जीवन का अंत कर देने वाला भीषण दुख उत्पन्न कर दिया है। पर पापिनी, मैं तेरा मनोरथ पूर्ण होने नहीं दूंगा। अरे दुष्टा, क्रूरे, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा, तू धर्म से पतित है। ईश्वर करे मैं मर जाऊं और तू मेरे लिए रोया करे। राम ने तेरा क्या बुरा किया था। अत्यंत धार्मिक महाराज ने ही तेरा क्या बिगाड़ा था, जो तूने एक को वनवास और दूसरे को एक ही साथ मौत के मुंह में पहुंचा दिया। तूने इस कारण घोर कर्म किया है। सर्वलोक प्रिय राम को वन दिया, इससे मैं भी भयभीत हो गया हूं। अब राज्य की भूखी क्रूरे, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझको मुझसे बोलना भी नहीं चाहिए। तू बड़ी दुराचारणी है, तू पति हत्यारी है। मंथरा को घसीटते हुए शत्रुघ्न का क्रोध शांत करते समय तो भरत जी ने यहां तक कह दिया कि भाई, मुझे यदि यह डर न होता कि धर्मात्मा श्री राम भद्र मात्र हत्यारा मानकर मुझे त्याग देंगे, तो मैं दुष्ट आचरण वाली कैकेयी को मार ही डालता। तो साथियों, आप सभी ने सुना क्या बोला। अरे तू बड़ी दुराचारणी है, तू पति हत्यारी है। भाई, किसी व्यक्ति को अपने विक्षोभ में, किसी विक्षोभ में हार्ट अटैक आ जाए, वो मर जाए, तो क्या जिस गम में उसको मौत हुई है, तो क्या उसका हत्यारा उसे बताने लगेंगे। ये सारी बातें अवतारिक हैं। ये सारी बातें अवतारों के द्वारा कही गई हैं, जो अवतार प्रेरणा देने के लिए इस धरती पर आए। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जो प्रेरणा देने आए, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। यहां पर लिखा उन्होंने है जिनके पास कलम थी। ये कोई सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं बैठे थे कि यहां जो घटनाएं वहां चल रही थी ये उसको लिखे हो। तो साथियों, यहां पर आप सभी को सोचना है, समझना है कि हम उन्हें भगवान भी कह रहे हैं और
उनसे ऐसी गलत गलत बातें भी कहलवा रहे हैं। यानी सबसे बड़ा प्रहार जो ईश्वर को नहीं छोड़ रहे हैं, जो ईश्वर से इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो आपसे कैसे क्या क्या करवाते होंगे ये आपको सोचना चाहिए। और जब अगर आप सोचेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड की उस कुएं में गिरेंगे जहां पर चारों तरफ अंधेरा होगा, निकलने का कोई द्वार नहीं होगा। तो साथियों, समझ सकते हैं आप, एक मां के प्रति भाई चला जाए वनवास, अगर मेरी मां भेजती है तो चला जाए वनवास, मैं मां का सम्मान करूंगा, क्योंकि मां का कहा हुआ एक एक शब्द हमारे लिए सबसे बड़े भगवान के शब्द हैं। तो साथियों, अंत में भरत जी ने कैकेयी का मुख भी नहीं देखना चाहा और कहा, तू जो है सो है, अब मुंह पर कालिक पोत कर यहां से उठ और मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। साथियों, इतनी बड़ी बात मां से बेटे से कहलवा दी गई उसकी मां के लिए, यानी इतनी बड़ी जो घटना है ये मां का सम्मान कम करने की, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर मां को ऐसे कहलवा दिया अवतारिक पुरुष के द्वारा, यह अशोभनीय है, गलत है। और यही बातें जिस दिन हम समझ गए उस दिन हम इन जो ग्रंथों को लिखने वाले हैं, जिन्होंने ये साजिश की है लोगों में भ्रम डालने की, गलत अनैतिक विचार डालने की, वो उस साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसी के साथ विदा कि आज आपको इस पूरी कहानी में जो मैंने पढ़ के सुनाई, इसमें मां के प्रति जो विचार भरत के थे, क्या अच्छे थे? क्या एक मां के लिए इतने घृणित शब्दों का इस्तेमाल, दुराचारणी कह दिया तो अब क्या बचा रह गया? तो आप सभी समझ सकते हैं, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग एक अवतारिक पुरुष को करना चाहिए था या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ, और जो साथी यहां तक देखते हैं वो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ जो नए लोग देख रहे हैं, नए साथी देख रहे हैं, वह लगता है कि महत्वपूर्ण वीडियो जागो पंच बनाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।